जो ऑल नो दैट कि यहाँ पे आज इंग्लिश का आपका पेपर था। हम इस पेपर को एनालाइज करेंगे, उसके साथ साथ में आपका ग्रामर, एडिटिंग, पोस्टर, लेटर सब कुछ यहीं पे बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने बोला था वही आया, उससे बाहर कुछ नहीं आया। तो हम पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सेक्शन जो है वो सेक्शन ए से स्टार्ट करें, लेकिन क्वेश्चन में 2 से। जो सेक्शन ए आपका रहेगा, मैं नोट्स आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स भी बता दूंगा आपने कैसे बनाने थे, और समरी भी थोड़ी बहुत यहीं पे सुना दूंगा आपने कैसे क्या लिखनी थी, क्योंकि मैंने पहले इसको सॉल्व करके रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 था, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। ये क्या था कि इट इज सैड बीन आपने पहले ही पढ़ के रखी, मैं इसको सिर्फ आपको यहाँ पे आंसर बता दूँ। जो पहला क्वेश्चन यहाँ से रहता है वो रहता है हमारे पास, वाई वी में फील अ लिटल एनिवियस फॉर ऑफ ट्रैम्स समटाइम्स। देखो जो एनिवियस का मीनिंग होता है वो जेलियस होता है, बच्चे ने पहले लिख के रखा है। देखो इसका जो आंसर आप लिखते हैं वो लिखते हैं, वी में फील एनिवियस जेलियस ऑफ ट्रैम्स बिकॉज दे लिव अ फ्री, वो जब वो फ्री जीते एंड इंडिपेंडेंट लाइफ विदाउट बीइंग टायर्ड डाउन बाय रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर मटेरियल पोजेशन। सेकंड है आपका, एज पर द पैसेज ट्रैम्स आर आल्सो लाइक बेगर्स। ट्रैम्स जो वो भिखारी की तरह होते हैं, बेगर्स की तरह होते हैं, ये ट्रू आर फॉल्स है। देखो पैसेज के मुताबिक द पैसेज डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रैम्स एंड बेगर्स स्टेटिंग दैट ट्रैम्स डू नॉट सेल देयर डिग्निटी, वो जो अपनी डिग्निटी को बेचते नहीं है फॉर सिंपैथी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास, इन अ स्टील ओकेजनली द वर्ड ओकेजनली इज, जो हमारे पास स्टील ओकेजनली है, इन द वर्ड ओकेजनली ये क्या हमारे पास नॉन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, फिर एडवर्ब है। यहाँ से जो हमारे पास का करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, दैट इज ये एडवर्ब है। देन विच ऑफ द विच वर्ड इन द पैरा वन मीन्स वॉलंटरली और और वंस ऑन फ्री विल। तो पहला ऑप्शन है आपके पास, सॉरी इसका आपने आंसर लिखना है और नॉट की ऑप्शन। तो इसका जो आंसर आपका वो आएगा विलिंगली, WILLNGLY विलिंगली। आई एम नो दैट आई एम टू मच हरी, तो दैट्स वाई थोड़ा बहुत यहाँ पे सिली मिस्टेक हो रही, बट आई होप यू डोंट माइंड दैट। ठीक है, सेकंड है हमारे पास, यूज द वर्ड ग्रज इन योर ऑन सेंटेंस। देखो आप यहाँ पे इसको क्या यूज करते हैं, ही पेड द फाइन विदाउट ग्रज एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक। सेकंड है आप हमारे पास, टू बी अलाइव ट्रैम्स में ओकेजनली, ऑप्शन ए आपका यहाँ से स्टील, बी आपका हंट, सी आपका बैग आएगा, देन डी आपका डू ऑल, ए बी एंड सी यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से, द पैसेज रिमार्क्स स्किल्स हैव टू बी पेड फॉर इन द सेम वे। तो इसका यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आपने इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ से आपको लिखना था, जस्ट लाइक मटेरियल गुड्स हैव अ मॉनिटरी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द सर्विसेज मस्ट आल्सो बी कंपन। हमारे पास यहाँ से गिव द साइन ऑफ डिग्निटी, तो इसका साइन आपने लिखना है। देखो इसके साइन में यहाँ पे काफ़ी सारे आएंगे, मैं आपको बताऊंगा जो जो आपने लिखा होगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑनर आएगा, ऑनर के बाद इसका रेस्पेक्ट आएगा, रेस्पेक्ट के अवार्ड यहाँ पे आएगा, एस्टीम आएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा, ग्रेस आएगा, प्रेस्टीज आएगा, वर्थनेस आ जाएगा। जिसने जो भी लिखा होगा इनमें से, तो उसके यहाँ पे सारे के सारे करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से, टू द एलिंग ह्यूमिनिटी समटाइम्स स्पिरिचुअल कंफर्ट्स आर सोल्ड टू, जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शन ए टीचर्स, बी बिजनेसमैन, सी है फिलोसफर्स एंड डी ऑप्शन है आपका प्रीस्ट एंड रिलीजियस माइंड। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा डी प्रीस्ट एंड रिलीजियस माइंड। नेक्स्ट है हमारे पास, गिव एंटोनिम ऑफ कंटेम्प्ट एंड द यूज एंड देन यूज इट योर ऑन सेंटेंस। आपने क्या करना है, पहले तो आपने इसका एंटोनिम देना, उसके बाद इसको आपने अपने सेंटेंस में यूज करना है। लिसन यहाँ पे इसका जो सिनोनिम एंटोनिम आएगा वो हमारे पास आएगा रेस्पेक्ट आएगा, रेस्पेक्ट के साथ एस्टीम आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। उसके बाद सेंटेंस आप क्या करेंगे, शी ऑलवेज ट्रीट हर टीचर विद अ ग्रेट रेस्पेक्ट। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे सेक्शन बी, जिसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन था, यू ऑफन फील अनहैप्पी व्हेन यू सी पीपल वेस्टिंग वाटर रूथलेसली, ड्राफ्ट अ पोस्टर टेलिंग पीपल व्हाई एंड हाउ टू सेव वाटर फॉर द फ्यूचर ऑन दिस लाइफ ऑन दिस प्लेनेट। देखो ये मैंने आपको एग्जाम्पल में कराया था, फोन पे भी कराया था, सॉरी वीडियो पे भी कराया था, उसके बाद मैंने आपको ग्रुप में भी सेंड किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको देखो, मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे स्क्रीन का जूम करके इस्तेमाल करके जल्दी में हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। आपने क्या करना था, पहले यहाँ पे एक लिखना था सेव वाटर सेव लाइफ, उसके बाद आप लिखते हैं वाटर इज प्रीशियस, ठीक है, डू नॉट वेस्ट इट, एक लाइन में। उसके बाद लिखते हैं आप फिक्स लीक्स एंड यूज इट वाइसली, ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप लिखते हैं रेन हार्वेस्टिंग अ स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, बस। उसके बाद लास्ट पे अगर आप स्लोगन लिखते हैं या फिर एक कोड जैसा लिखते हैं, एवरी ड्रॉप्स काउंट सेव इट फॉर द फ्यूचर, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। 4 मार्क्स आपको यहीं से मिल गए, मैंने यही कराया था और आपके पास यही आया। नेक्स्ट टाइम सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास, लेटर आया था, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन, द रोड लीडिंग टू योर स्कूल इज वेरी कंजेस्टेड एंड फुल ऑफ पैथोल्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आर आफ्टर कैच द ट्रैफिक जैम्स एंड पार्ट ऑफ द रोड इज नैरोड बाय द रेडी क्राउड वेंडोर्स। देखो ये लेटर आपको लिखना है, तो टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर कॉलिंग द अटेंशन ऑफ द चीफ इंजीनियर ट्रैफिक पुलिस एंड म्यूनिसिपैलिटी फॉर द रिड्रेसल ऑफ द प्रॉब्लम। ये आपको मैंने पहले करा के रखे हैं, तो आपने इजीली किया होंगे। उसके बाद राइट एंड मेल टू योर कंसल्टेशन हिम सिक्योरिंग MBBS सीट बाय क्लियरिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हाँ ये शॉर्ट है, ये मैं आपको यहीं पे बता सकता हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, सॉरी करेक्ट फॉर्मेट आपके पास क्या था। उसके बाद एज अ स्टूडेंट एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन राइट एन आर्टिकल एंड हैजर्ड्स एंड इवल ऑफ ईटिंग टू मच जंक फूड बाय मॉडर्न यूथ स्पेशली द स्टूडेंट्स। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था, यहाँ पे सोचने वाली बात कुछ भी नहीं थी। आप अपने कंसेप्ट
से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बहुत ज़्यादा ईजी। जितने मैंने बोला था उतना ही आया, बाहर से कुछ भी नहीं आया है। क्योंकि अगर लेटर में किसी को प्रॉब्लम होती, देखो आपने क्या करना, लेटर टू द एडिटर ऑफ ट्रैफिक इशूज़, ठीक है, यूर एड्रेस, उसके बाद आपका यहाँ पे डेट आता, डेट के बाद एडिटर न्यूज़पेपर नेम आता, फिर सिटी भी आप लिख देते, सब्जेक्ट के अंदर आप ये लिखते अर्जेंट अटेंशन नीडेड ऑन द ट्रैफिक इशू नियर स्कूल। उसके बाद सर मैडम आई विश टू ब्रिंग यूर नोटिस द सर्व ट्रैफिक कंजेक्शन ऑन द रोड लीडिंग टू अवर स्कूल। इससे क्या होता है कि देखो पथहोल्स काफ़ी ज़्यादा, अनऑथोराइज रेरी कार्ट वेंडर्स मेक इट वर्स और काजिंग डेली ट्रैफिक जैम्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स स्ट्रगल टू नेविगेट थ्रू द चाउस ऑफन फेसिंग डिलेज एंड सेफ्टी रिस्क। देखो व्हाट्सएप पे जब मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, और लास्ट पे जो फिक्स लाइन थी वो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दी। वहाँ पे आपने ये लिखना था, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सपोर्ट इन हाईलाइटिंग दिस इशू, यूर सिंसियरली नेम एंड यूर नेम, बस इतना ही आपके पास हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट जो हम ये क्वेश्चन बात करते हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन। देखो मेल में आपने क्या करना है, सब्जेक्ट के अंदर आपका आता है कंग्रेचुलेशन ऑन योर एमबीबीएस सिलेक्शन, जिसके अंदर आप लिखते हैं आई जस्ट शेयर द फैंटास्टिक न्यूज ऑफ योर स्केरिंग एन एमबीबीएस सीट, कंग्रेचुलेशन योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन हैव फाइनली पेड ऑफ एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू, दिस इज जस्ट लाइक बिगिनिंग ऑफ योर ग्रेट जर्नी। इतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखता था। लास्ट पे आपने क्लोजिंग कैसे करनी थी, मे यू अचीव ग्रेटनेस सक्सेस इन योर मेडिकल करियर, लेट्स सेलिब्रेट सून, बेस्ट विशेस, आपका नाम बस। और अच्छा जो जंक फूड का था उसके अंदर आप यही लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हैजर्ड्स एंड इवल्स ऑफ ईटिंग टू मच जंक फूड। तो देखो जंक फूड बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न यूथ डाइट, ठीक है, वो तो पार्ट सच में बन चुका है, स्पेशली अमंग स्टूडेंट्स। तो दो इट इज़ वेरी टेस्टी एंड कन्वीनियंट, ये तो होता है, लेकिन इसके आप इम्पैक्ट लिखते, डिसएडवांटेजेस लिखते, तो हमें क्या इससे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ है। लास्ट पे आपने क्या करना था, ये लिखना था लेट्स से नो टू जंक फूड एंड यस टू हेल्थी फ्यूचर। उसके बाद नेक्स्ट था आपका, यहाँ से जल्दी हम एडिटिंग पे आ जाएंगे। आई नो दैट बच्चे काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होंगे एडिटिंग पे, लेकिन चलो पहले एडिटिंग की ही बात करेंगे, जिसके अंदर आपको एक दिया गया था, पैसेज दी गई थी, आपने एडिट कर रहा था, एज सून एज आई रीच द होम स्टार्ट रेनिंग हेवली आई वाज प्लीज। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बताते हूँ ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने तो पढ़ के रखी, जो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन आते हैं मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ। देखो एज सून आई रीच होम स्टार्ट रनिंग हैवीली, इसके अंदर आपको क्या लिखना था, स्टार्टेड आता, क्या था, STARTED, यानी ईडी आपने यहाँ पे लगाना था, हो गया आपका यहाँ से। उसके बाद आई वाज प्लीज फॉर रीच होम सेफ एंड अनवेट, तो इसके अंदर आपको क्या था, देखो यहाँ पे लिखा आई वाज प्लीज फॉर रीच होम, यहाँ पे देखो क्या था, फॉर की जगह पे आपने लिखना था टू रीच होम। उसके बाद नेक्स्ट आपके माई मदर आस्क्ड मी इफ आई विल टेक लाइक अ कप ऑफ हॉट टी, व्हाई नॉट, आई सेड क्विकली एंड सेड टू नियर बाई चेयर वट वुड यू लाइक टी विद टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका क्या आता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट ऑन चेयर आता है, यहाँ पे टू ए नहीं है, यहाँ पे ऑन चेयर आएगा, तो अगर किसी बच्चे ने गलत किया वो देख लो। उसके बाद यहाँ पे क्या आता, नियर बाई चेयर, देखो टू की जगह पे, टू ए की जगह पे मैंने आपको बताया ऑन बताया, और यहाँ पे क्या आता नियर बाई चेयर, यानी ये जो बाई है ये बाई के साथ में आता, हमारे पास एक वर्ड होता है नियर बाई, इस तरीके से यहाँ पे आता। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ से व्हाट वुड यू लाइक विद टी, क्या आप टी के साथ लोगे। अब यहाँ पे देखो लाइक नहीं आता, लाइक आता, बच्चे ने ठीक किया है, शी आस्क्ड मी, आई ओनली स्माइल्ड एंड सेड एनीथिंग वुड डू बेटर इफ यू विल सर्व मी विद केक्स एंड रस्क फर्दर ब्रॉट यस्टरडे। अब देखो यहाँ पे क्या आता, यहाँ तक तो आपका ठीक है, लेकिन इफ़ यू सर्व कहाँ पे गया, इफ़ यू सर्व मी, इफ़ यू यहाँ पे आता इफ़ यू सर्व मी, यहाँ पे विल है ना, तो विल को क्रॉस करना, आपने यहाँ पे सिर्फ यू लगाना था, ठीक है। और सर्व की स्पेलिंग तो यहाँ पे ठीक ही है, SERVE, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था यहाँ पे रस्क फर्दर ब्रॉट यस्टरडे, तो यहाँ पे क्या आता है विद केक्स, उसके साथ आपने ये लिखना था दैट फर्दर, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो रस्क केक्स दैट फर्दर ब्रॉट यस्टरडे। उसके बाद शी स्माइल एंड नॉडेड हिज हेड नहीं आता, हर हेड आता, एंड पॉजिटिवली आता, ना कि पॉजिटिव आता। उसके बाद यू सी अ हॉट कप ऑफ टी विद सम स्नैक्स इज अ वंडरफुल टी, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इस बच्चे ने ये ठीक लिखा है, स्नैक्स की स्पेलिंग गलत थी, यहाँ पे आपने ठीक किया है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इन द फ्रॉम अ पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। क्वेश्चन ये कि आपके पास पोएम दी गई है, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एंड द अंकल विद द कैमरा स्वीट फेस माई mother's that was before I was born, and the sea which appears to have a changeless wish was the terribly transit feel questions। देखो क्वेश्चंस की बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या आता है, हु आर ऑल द मैंशनड इन द पोइम, कौन तीनों के तीनों यहाँ पे इस पोइम में मेंशन है। उसके बाद वाई वेयर एंड पोइट्स मदर स्टैंडिंग एंड वाई आर द गर्ल्स फीट कॉल्ड टेरिबली ट्रांसिट, एंड नेक्स्ट हमारे पास हाउ डज पोइट मदर लुक एट दैट टाइम, उस टाइम कैसी उसकी माँ दिखती थी। चारों का आंसर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ।
देखो आई नो दैट टिल नाउ मैंने काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक की, बट मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे इतना ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद देखो जो पहला क्वेश्चन था इसका आंसर आपका आता है यहाँ पे, ऑल थ्री रेफर्स टू द पोइट मदर्स एंड हर टू कजिन्स हु आर स्टैंडिंग टुगेदर इन द फोटोग्राफ। जो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट में आता आंसर हमारे पास, वियर वाज पोइट्स मदर स्टैंडिंग एंड वाई, कहाँ पे उसकी माँ खड़ी और क्यों। देखो इसका आंसर आपके पास आता है, द पोइट्स मदर वाज स्टैंडिंग ऑन द बीच, बीच पे खड़ी है विद हर कजिन्स के साथ इंजॉइंग अ डे आउट, दे वर पोजिंग फॉर अ फोटोग्राफ क्लिक बाय द पोइट्स अंकल। तो थर्ड क्वेश्चन है आपके यहाँ से, वाई आर गर्ल्स फीड कॉल टेरिबल ट्रांसलेट, क्यों इन्हें ये कहा जाता है। देखो इसका सिंपल आंसर आता है, आंसर आता है द फ्रेज टेरिबली ट्रांसलेट फीड्स सिग्निफिकेंस फ्लीटिंग नेचर ऑफ द ह्यूमन लाइफ, द गर्ल्स इन द फोटोग्राफ वर यंग एट द टाइम, वो उस टाइम यंग थी बट टाइम बस पास एंड द पोइट्स मदर वाज ग्राउंड ओल्ड, जब टाइम पास होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी माँ क्या हो जाती, ग्राउंड ओल्ड हो जाती, वाइल द सी रिमेंस अनचेंज, जो सी होता है वो रिमेंस अनचेंज रहा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, हाउ डज पोइट्स मदर लुक एट द टाइम, कैसी उसकी माँ उस टाइम दिखती थी। देखो द पोइट्स मदर लुक्ड यंग, यंग दिखती थी, हैप्पी दिखती एंड फुल ऑफ लाइफ दिखती थी। उसके बाद शी हैड अ स्वीट फेस एंड शी वाज एंजॉयिंग द मोमेंट विद हर कजिन्स ऑन द बीच। नेक्स्ट आपके पास यहाँ से आंसर एनी टू ऑफ द क्वेश्चंस, जिसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन था, व्हाट डज फ्रेज स्ट्रेंज टेल मीन। ठीक है, उसके बाद ये वॉइस ऑफ रेन से आपका ये आपने कर लिया होगा, व्हाट इज़ द बर्ड मूवमेंट्स कंपेयर टू एंड व्हाट इज़ द बेसिस फॉर दिस कंपैरिजन। देखो जो वर्ड की मूवमेंट थी वो किसके कंपेयर की थी और व्हाट इज़ द बेसिस फॉर दिस कंपैरिजन। ये भी आप लेबरनम टॉप से मैंने आपको पहले बोला था, ये भी इसी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास, पिक आउट अ फ्यू इंस्टांसेस ऑफ द ह्यूमर एंड द आयरनी इन द पोएम टेल ऑफ मेलन सिटी। जिस बच्चे ने भी मेरी वो जो लिटरेचर वाला गाइड में मैंने मार्क करके रखा था PDF जिसने लिया होगा वही क्वेश्चन आए वहाँ से, उसके अलावा कुछ भी बाहर से नहीं आया। नेक्स्ट हमारे पास, हाउ डू वी कम टू नो दैट अथर्स ग्रैंड मदर वार रिलीजियस पर्सन, कैसे हम जानते हैं कि ऑथर की जो ग्रैंड मदर रिलीजियस पर्सन। देखो जब ऑथर गांव में पढ़ता था, जब वो स्कूल चले जाता था, जब तक वो स्कूल से वापस आता था उसकी माँ कहाँ जाती थी, रिलीजियस या टेंपल में जाती थी, वहाँ पे वो रिलीजियस स्क्रिप्चर पढ़ती थी। और उसके अलावा जब वो मरी तो उस टाइम भी मतलब एक शांति सुकून से मरी, तो खाना भी उनको डालती थी बर्ड्स को। तो इस तरीके ये मतलब ये चीज़ें जाहिर करती हैं, एक्सप्रेस करती कि ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वाज अ रिलीजियस पर्सन और अ रिलीजियस लेडी। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट डू अंडरस्टैंड टर्म्स आउटसाइडर आर्ट एंड आर्ट बर्ड, और उसके बाद रहा अर्थ लैंडस्केप ऑफ द सोल्स है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। पहले तो आपको आउटसाइडर आर्टी सिर्फ पूछा जाता था, लेकिन इस बार ये भी पूछा गया साथ में। नेक्स्ट हमारे पास, हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स बीइंग डिप्लेटेड एक्सप्लेन ब्रीफली। ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, बच्चे ने इसे क्रॉस किया भाई, इसको आप इजीली अपने कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, वाई वाज ऑथर डिसअपॉइंटेड विद दार्चन, क्यों जो है वहाँ पे वो डिसअपॉइंटेड होते, बिकॉज वहाँ पे ऑथर जो बीमार हो गया था तो मुश्किल से वो अपनी नींद मतलब निकाल पाता, क्योंकि उसमें उसको काफ़ी ज़्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी, दैट्स वाई उसको जो है रात भर यहाँ पे जागना पड़ा था, दैट्स वाई ही इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड विद दार्चन। देखो उसके अलावा यहाँ पे आपको सिल्क रोड है, ये भी मैंने आपको मार्क करके देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट डू यू थिंक प्रोफेसर गाइड 20 डिसाइड टू नेवर प्रिसाइड अवर मीटिंग अगेन। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको मार्क करके दिया था, अभी भी यहाँ पे होगा, चेक करके आ जाओ फिर बताना। देन नेक्स्ट हमारे पास, द एड्रेस स्टोरी ऑफ अ ह्यूमन प्रेडिमेंट दैट फॉलोज वार कमेंट। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, अभी भी आपको मैं लिटरेचर की PDF यहीं पे शो करके दिखा सकता हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से, उसके बाहर से कुछ नहीं। इसके और में ये वाला क्वेश्चन था, ये मैंने आपको बोला नहीं था। हमारे पास यहाँ पे 6 मार्क्स के क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या था, आपने ब्रीफ कैरेक्टर स्केच लिखना है एनी पियर्सन का। ये मैंने आपको बोला था, ये कर लेना। जेके बोस वाला ने भी आपको ये सजेस्ट किया था, बट मैंने भी किया था। इसके और में आपको ये प्ले का आया था, ये आपको थोड़ा बहुत लिखना था मदर्स डे। देखो सारा का सारा वो ये बाहर से कुछ नहीं है। जिस बच्चे ने कोई भी गड़बड़, क्योंकि मैं आपको सोल्यूशन इसके प्रोवाइड करूँगा व्हाट्सएप पे, नंबर मैंने आपको दे के रखा, अगर नहीं होगा फिर भी लिख लो 7051093578, इस पर आ जाओ, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे फिजिक्स का पेपर, अगर आप चाहते हैं मैं आज ही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ, मैं आप प्रोवाइड कर लूँगा, बिकॉज PDF मेरे पास रेडी है। किसी को अगर PDF चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा इंशाल्लाह आपके पेपर अब खत्म हो रहे हैं, 4 पेपर हो गए। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे, मुझे उम्मीद है कम से कम 80 आउट ऑफ 70 मार्क्स होते होंगे, ताकि आप इसलिए यहाँ पे 90 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब हमारा फिजिक्स बचता है, फिजिक्स में भी इंशाल्लाह हम 70 आउट ऑफ 60 55 स्कोर करेंगे। आई नो दैट कि फिजिक्स इज़ वेरी इजी टू प्रिडिक्ट। देखो बियोलॉजी आई नो दैट कि वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, अनप्रिडिक्टेबल था, लेकिन फिजिक्स इंशाल्लाह अच्छे से प्रिडिक्ट हो जाएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के रिगार्डिंग। कोई सा भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। किसी बच्चे को भी लगा होगा यहाँ पे अगर मैंने कोई आपका आंसर गलत बताया या फिर एडिटिंग में कोई मिस्टेक होगी, आप बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फर्दर आपको ज़्यादा ही डाउट होगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपका सारा का सारा डाउट्स क्लियर कर लेंगे।